Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm Charles and Company Secretary Pavan Gahukar. Welcome to our class one last time for all of you for CA Foundation Economics and CA uh, फाउंडेशन के एग्जाम्स जनवरी 2025 एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड इकोनॉमिक्स इज माय एजेंडा. स्टूडेंट्स के पेपर काफी अच्छे गए ऐसा फीडबैक आया है. आपको एग्जैक्ट फीडबैक जानना है तो Insta_PAVNN के अंदर मेरे स्टोरी के हाइलाइट्स में आप सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट्स के रिव्यू पढ़ सकते हैं. तो चलो गाइस, पूरा वन बाय वन हम लोग एनालिसिस करते हैं जनवरी 2025 सीए फाउंडेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर का. एंड या आप लोग एग्जाम पेपर लेके बैठ जाइए साथ में. और आई वुड अप्रिशिएट इट अगर आप अप्रिशिएटेड अगर आप साथ में ही मुझे आंसर्स भी दे दे. मेरे साथ साथ आप भी आंसर्स दे दें तो ये काफी अच्छी बात होगी. ऑलराइट, okay, so guys, are you ready with your answers? Are you ready with your papers? All right. Okay, then chalo, let's start. सीए फाउंडेशन एग्जाम पेपर एनालिसिस एंड आंसर्स. पहले मैं जब तक स्टूडेंट्स और ज्वाइन करते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इस चैप्टर से 6 क्वेश्चंस आए थे. डिमांड एंड सप्लाई से 11 क्वेश्चंस आए थे, जबकि स्टैंडर्डाइज तरीके से 10 क्वेश्चंस आते हैं हमेशा. बट मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये लोग बताते हैं 5% 10%, बट यू नो इट कैन वेरी टू अ सर्टेन एक्सटेंट. फॉलोड बाय प्रोडक्शन एंड कॉस्ट 12 क्वेश्चंस आए थे इसके, जो अराउंड 10 क्वेश्चंस आने चाहिए. इसके भी क्वेश्चन ज्यादा आए थे. मार्केट से देयर वर 11 क्वेश्चंस. बिजनेस साइकिल से देयर वर 5 क्वेश्चंस, जो कि ऑप्टिमम है. 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क का वेटेज है. देन मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम से बराबर 15 मार्क्स का वेटेज है. 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे. इंटरनेशनल ट्रेड 9 क्वेश्चंस आए थे. पब्लिक फाइनेंस 12 क्वेश्चंस आए थे. मनी मार्केट 9 क्वेश्चंस आए थे. इंडियन इकोनॉमी 10 क्वेश्चंस आए थे. ऑलराइट, तो ये जनरल एनालिसिस था. माइक्रो और मैक्रो में चैप्टर वाइज कितने कितने 100 क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे. ऑल्सो एक अच्छी बात ये थी इस पेपर में, जस्ट अ मोमेंट गाइस. एक अच्छी बात इस पेपर में ये थी कि ठीक है, टू बी ऑनेस्ट अगर आप मुझे पूछे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर को आप रेट कैसे करोगे, आई विल से दिस वाज एन इजी पेपर. इजी, आई विल नॉट से वेरी इजी, आई विल से इजी, बट इट वाजंट डिफिकल्ट बाय एनी चांस. ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जिससे स्टूडेंट्स डरते हैं, तो डायरेक्टली ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एक आया था और इनडायरेक्टली ग्राफ के बेसिस पे 3 क्वेश्चन आए थे. टोटल मिला के 3 क्वेश्चन आए थे. एक तो डायरेक्ट इंडिफरेंस कर्व का इंडिफरेंस मैप के बेसिस पे क्वेश्चन आया था. And there were 2 other questions, one related to supernormal profit and one related to marginal cost. बाकी सारे क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड थे. न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिससे स्टूडेंट्स को अगेन डर लगता है थोड़ा, 15 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आए थे. सो दैट वाज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर. तो चलो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. ठीक है, हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा हो कि आपके एंड पे क्वेश्चन के नंबर बदल जाए. तो ये पेपर एक अच्छा इजी इसलिए भी था कि काफी मनी के सारे क्वेश्चंस एक साथ दिए उन्होंने. इंडियन इकोनॉमी के सारे क्वेश्चंस एक साथ दिए, तो एक डिसोरिएंटेशन जो स्टूडेंट को होता है वो नहीं हुआ. काफी अच्छा पेपर दिया उन्होंने. येलो कलर में ये पेपर था इसलिए थोड़े से ग्रीन डॉट्स आएंगे, आप उसको इग्नोर करिएगा. तो चलो लेट्स चेक आउट योर आंसर्स. आर यू रेडी गाइस? आज ही के आज बता देना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं. सुपर कूल.
चलो लेट्स गेट गोइंग. सो मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड एज. चलो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी. व्हाट इज योर आंसर? मयंक बोलो. मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड. Very good, Gorika. It's a correct answer. It is called as credit money. Beautiful. Then, under the concept of money supply, the term public does not include. What's the answer for this? Under the concept of money supply, the term public does not include. Public में क्या नहीं आएगा? Very good, Mayank. Very good, Gorika. Good answers. Correct. Very good, Gorika. C is the correct answer. Then third question, compute the total credit money created by the banking system if the required reserve ratio is 15% for every 12 lakh deposit in the banking system. So total credit money created. Very good Jyoti, very good Mayuri. Total credit money created. बहुत ही easy question था ये, कुछ नहीं करना है आपको इसमें. Third का answer. Any answers guys? Correct. Very good, Mayuri. Wonderful. 80 lakhs is the correct answer. Calculate the currency with public from the following data. What's the currency? Currency with the public calculate करना है. Yeah. What's the answer for this? Notes in circulation. Yes. ये तो currency with public रहेगा. Plus कर देंगे. Then circulation of rupee coin. ये नोट्स के बाद कॉइन्स भी कवर करेंगे इसमें. प्लस कर देंगे. सर्कुलेशन ऑफ स्मॉल कॉइन इसको भी ऐड कर देंगे. कैश ऑन हैंड्स विद द बैंक. कैश ऑन हैंड्स विद द बैंक. कैश ऑन हैंड्स विद द बैंक. ये तो बैंक के पास पैसा ना, ये पब्लिक के पास नहीं है. इसको माइनस करेंगे एंड द करेक्ट आंसर इज गाइस 19,750 crore rupees. That's the currency with the public. All right, so guys, these are the first core 4 questions. Just cross check your answers. Perfect. A lot of students have got all the answers correct. First 4 answers correct. Tell me, किस किसके 4 आंसर सही है? हेलो ज़ेफा, क्रॉस चेक कर लो. पहले 4 आंसर्स, पहले 4 क्वेश्चंस के आंसर्स. हाईली अप्रिशिएटेड अगर आप मुझे बताएं पेपर कैसे हुआ था. तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं. That is the penal rate at which RBI lends money to the bank above the rate available under the rep policy, repurchase policy. So yeah, what's your answer for this? The answer is marginal standing facility rate. Perfect. Then liquidity adjustment facility was introduced by RBI on the basis of recommendation of Dash committee on the reforms in the banking sector. काफी students ने आंसर छोड़ा होगा if I'm not wrong. No, that's not a bank rate, Mayuri. Sorry, that's marginal standing facility rate. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कौन से कमेटी ने लाई थी? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी नरसिम्हन कमेटी ने लाई थी. करेक्ट. Then the system where the nominal tariff rates on imports of manufactured goods are higher than the nominal tariff rates on intermediate inputs and raw materials is known as. रॉ मटेरियल पे कम रहेगा टैरिफ, फिनिश गुड्स पे ज्यादा टैरिफ रहेगा. इसको कौन सा सिस्टम कहते हैं? इसको कहते हैं इसको कहते हैं एस्केलेटेड टैरिफ. वंडरफुल. एंड द लास्ट वन, दिस वन वाज प्रीटी इजी. ये एस्केलेटेड टैरिफ और ये सारे पॉइंट्स तो मैं आपको एग्जाम के एक दिन पहले जो हमारा मैराथन होता है ना उसमें तक कवर करवा चुका हूं. ये एस्केलेटेड टैरिफ और ये भी क्वेश्चन, दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एनिमल प्लांट लाइफ, बोला भी था मैंने. इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा. इस क्वेश्चन पे हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, जो जो लाइव देख रहे हैं सेशन को, डू यू एग्री कि इस पे हमने बताया था आपको कि इस पे जरूर क्वेश्चन आएगा. With the following to protect human, animal, plant life from risk arising out of additives, pests, toxins, and protect biodiversity? The answer is SPS, sanitary and phytosanitary measures. ये डिस्कस हुआ था हमारा, मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाना, इसको छोड़ना मत. All right, so yeah, first 8 questions done. Which with regards to international trade, the European Union can be categorized है. EU को लेके बहुत बार मैंने आपको बताया है. Tell me guys, EU ये कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर आता है?
हाँ गाइस, कस्टम्स यूनियन में आता है। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, इसको भी मैंने आपको बार बार कहा था कि इसके 3 नाम है, याद रखना। द आंसर इज हेक्सो-ओलियन थ्योरी। देन which tariff is calculated on the basis of specific contents of imported goods? Duties are payable by its components or related items. हाँ, इजी, अगेन इजी। मैंने आपको कहा था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सबसे पहली बार सबसे पहले यही कंप्लीट करवाया था मैंने आपको, और एक एक चीज की मल्टीपल बार हमारी रिविजन हुई है क्लास में। Correct. Technical tariff. Gaurika, it seems your paper was really well. Good. I'm very happy. 12th question. What do you think? Which tariff is expressed either on the basis of value of imported goods or on the basis of unit of measure of imported goods, depending on which generates the most income or least income at times for the country? ये भी मैंने most और least दोनों का example देके सिखाया ये point. Tell me with the answer, guys. Gaurika, Amar, you guys are doing. Gaurika, Mayuri, you guys are answering very well. I'll appreciate it if others also join it. Correct. The answer is mixed. Wonderful, guys. So these were the next set of 4 questions. आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर लीजिए. Any student who has got all the answers correct till now? So सारे आंसर्स अब तक के 12 में से 12 आंसर सही है. Anyone? Hi Somiya. Alright, सोमिया देख लो. या ये जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हमने किए आज, एक बार आंसर आप अपने पेपर से मैच कर लो, स्क्रीनशॉट ही ले लो. देन नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, इसके आंसर्स. और जो अभी हमने किया है. Alright, next. The theory of comparative advantage in international theory was presented by. Theory of comparative advantage was presented by. हाँ. Anyone? Any clue? Easy. ये सब बहुत स्ट्रेस देके पढ़ाया मैंने इंटरनेशनल ट्रेड को. Correct, David Ricardo. Beautiful. Dash facilitates and improves access to the Indian government data. The answer is NDAP. Which scheme is aimed at promoting manufacture of electric and hybrid vehicle? The answer is FAME India. इंडियन इकोनॉमी से पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था इन क्वेश्चंस में से एक जरूर आएगा, और पूछ भी लिया उन्होंने. Which act was initially aimed for regulation of large firms with had relatively large market power? Which act was initially aimed at regulation of large firm? So एक मिनट, लार्ज मार्केट पावर की बात कर रहे हैं. वेरी गुड मयंक, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया. मार्केट पावर यानी मोनोपोली की बात कर रही है. मोनोपोली पब्लिक फाइनेंस में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है, उससे रिलेटेड है ये. तो आंसर इज एमआरटीपी. करेक्ट. Which one of the following country is not a member of G20? Which of the following is not a member? Not. तो गाइस उन्होंने G20 में कौन कौन मेंबर है उसकी लिस्ट दी है. तो उस लिस्ट में इंडिया है, अर्जेंटीना है, मेक्सिको है, तुनिशिया नहीं है. तो उस बेसिस पे आपको ये करना था. गुड. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट विच आर रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज. रेसिप्रोकल, हम आपके कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, आप हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना. हम लैपटॉप्स में अच्छे, आप लैपटॉप्स में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करो, आप कार बनाने में अच्छे हो, आप कार इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो, ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट करो. जापान और यूएस का एग्जांपल दिया था. टू वे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसका आंसर है. Then total ban imposed by the government on imports or exports or some of the easy यार. अगर तुमको ये क्वेश्चन नहीं आया ना तो तुमको रोक ही लेना चाहिए उन्होंने फाउंडेशन में. अगर तुमको ये 19th क्वेश्चन अगर तुमको नहीं बन रहा है ना तो तुमको रोक लेना चाहिए उन्होंने फाउंडेशन में. एम्बार्गो इज द करेक्ट आंसर. During the British period, modern industrial sectors saw lopsided growth with the dominance of dash industries. The answer is cotton and jute. Statutory recognition was granted to dash to facilitate mobility. guys ये जो है ना कुछ जो क्वेश्चंस है ना समरी में दिए हुए थे, कुछ जो डेटा है, जैसे ये नरसिम्हन कमिटी थी, दिस नरसिम्हन कमिटी वाला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देख लो आप. इसका भी डेटा जो स्टूडेंट्स जून में एग्जाम, मई में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बता रहा हूं. समरी से भी 2-3-4 क्वेश्चंस आए थे लगभग, तो समरी भी इंपॉर्टेंट है.
All right, yeah, that's that. Statutory recognition was granted to Dash to facilitate the mobilization of adequate resources in the efficient allocation in the capital market. Capital market बोला से भी आ जाता है. Which of the following sector FDI is not permissible? FDI is not permissible. Guys, ये क्वेश्चन पेपर का फोटोग्राफ हमने लिया है, ये क्वेश्चन पेपर की फोटोग्राफ हमने लिया है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके पावर पॉइंट बनाया गया है, तो आप इन्हें इग्नोर करें. दीज आर द कंट्रोल्स ऑफ आईसीआई, इसके कारण ये ऐसा आ रहा है, तो आप इन्हें इग्नोर करें. दिस इज नॉट हाउ आई प्रेजेंट माई पावर पॉइंट जनरली, बट इट कैन नॉट बी डन एनीथिंग अबाउट दिस. So which of the following sector FDI is not permissible? The answer is atomic energy. Production of milk is included in which sector? So guys, production भी बोला है और milk भी बोला है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी, बहुत कम ट्रिकी क्वेश्चन थे, उसमें से ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, इज व्हाट आई फील. Yeah, guys, it is primary. Correct, Gaurika. You have done really well. Which of the following year onwards India followed the managed floating exchange rate system? Managed floating exchange rate system 1993. MSP यार, MSP अगर MSP का अगर आंसर तुम नहीं दे पाए ना, स्टूडेंट ही नहीं हो तुम मेरे. 1.5x कितने बार हमने किया? 1.5 टाइम. Which policy was adopted to ensure world-class industrial infrastructure which would attract cutting-edge tech and boost FDI and local investment in the textile sector? The answer is PM Mitra. Then finance minister was discussing balance of trade and balance of payment. This area comes under macroeconomics. Which of the following is an example of normative statement? Very easy. Should दिया है इसमें first point में, matter over. The government should increase taxes on the liquor. All right, so yeah, that's that. Then 29th, when ये आपको पढ़ाते वक्त डिमांड चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने बताया था, इस पर क्वेश्चन आएगा. बैंड वैगन इफेक्ट वर्सेस स्नॉप का आपको डिफरेंस दिखाया भी था मैंने. व्हेन पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इन द शेयर मार्केट देन मेनी पीपल स्टार्ट फॉलोइंग द सेम. बैंड वैगन इफेक्ट आंसर है इसका. Which of the following does not describe the nature of business economics? Economics is abstract and purely theoretical. ऐसा नहीं है. Economics is not purely theoretical. Normative है, art है. It incorporates the element of macro analysis. ये भी सही है. This one is not a correct point related to business economics. Buyers ultimately determine which goods and services will be produced. The answer is consumer sovereignty. Which of the following is not one of the four basic problems of the economy? This one was easy, I feel. वेरी गुड गौरी. द आंसर इज वेयर टू प्रोड्यूस. ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता है. द एक्सेस ऑफ प्राइस विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे रादर देन टू गो विदाउट द थिंग ओवर दैट व्हेन एक्चुअली डज पे. सो इसका आंसर क्या है? Excess of the price which the consumer is willing to pay. The answer is consumer surplus. 34th का आंसर आप बता दो. With reference to the following indifference map. काफी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि यार कितने क्वेश्चंस आने वाले ग्राफ वाले. तो गाइज इस एग्जाम में 3 ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे. दिखने में तो एक ही ग्राफ दिख रहा है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन ओवरऑल 3 ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे. सो गाइज 3 से 5 क्वेश्चन जनरली आते थे, मैंने आपको बताया था, एंड दैट इज दैट. Which one will give you the highest level of satisfaction? अगेन अगर ये क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तो वो फाउंडेशन में रोक लेंगे आपको जरूर. आप डिजर्व ही नहीं करोगे आप इंटर में जाना. द आंसर इज IC3 हायर देन डिफरेंस कर्व. ठीक है, ऐसा जस्ट अ मोमेंट, नॉट दिस, ऐसा इंडिफरेंस मैप हमने देखा था. तो ऐसा प्रॉपर मैंने आपको क्लासरूम सेशंस में ये सब पढ़ाया है. सर्टेनली प्रेफर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ हायर डिफरेंस कर्व बिकॉज हायर डिफरेंस कर्व सिग्निफाइज अ हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन. This was easy peasy, lemon squeezy it was.
देन सेट्रस पेरिबस, अरे भाई तुम लोगों को सेट्रस पेरिबस देख के तो तुम एकदम पगला गए होंगे कि यार इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार पूछ लिया, कम से कम 50 बार सेट्रस पेरिबस डिस्कस हुआ है क्लास में, ये पढ़ के तो तुम पागल ही हो गए होंगे एग्जाम हॉल में. सो गाइज या ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इज द आंसर. ओके, अब एक दो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी है, बट या इसके आंसर्स मैं आपको दे देता हूं. स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव एंड या द आंसर इज डी माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू. उसके बाद शॉपकीपर सेल्स कमोडिटी, कुछ नहीं होता मयंक, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके. शॉपकीपर सेल्स टू कमोडिटीज व्हिच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. इट इज ऑब्जर्व दैट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी तो पॉजिटिव रहेगी. सब्स्टिट्यूट है ना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट है तो या पॉजिटिव रहेगी. तो पहले तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही आंसर रहेंगे. अब 30% 20%, तो 30% डिवाइडेड बाय 20% कर दो, द आंसर इज प्लस 1.5. The supply function is given by Q is equal to 120 plus 6P. What is the elasticity of supply when the price is 10? The answer for this is plus 1 divided by 3. All right, so yeah, I hope these were the only, these were the only two questions. ये भी नहीं, to be honest, theory अच्छे से पढ़े तो ये आंसर भी गलत है. ये थोड़ा सा ही ट्रिकी, ये वाला ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है. Then, which of the following is not a characteristics of land? Land is an active factor, is not a character. It's a passive factor. Labor is an active factor. Cobb-Douglas का production function का formula इतनी बार लिखवाया है मैंने आपसे, लिखवाया literally क्लास में आपसे. The answer is D. Then, which of the following refers to the want satisfying power of the goods? Want satisfying power of the good is utility. Then, yeah, पूरा आप फॉर्मूला यूज करो तो आपका आंसर सही आ जाएगा. व्हाट वाज द आंसर इन दिस 42nd क्वेश्चन? अथर्व कह रहा है सी एंटर का डिस्कस करो. अथर्व तुम पास हो जाओगे बेटा, तुम फाइनल में जा रहे हो इस बार. राइट, सो या गाइस द आंसर इज 2.7. वेरी गुड ज्योति, पर प्लस 2.7 इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. देन इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ईएस का वैल्यू कितना? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ईएस का वैल्यू, हाँ ऐसा लगता है कि ईएस का वैल्यू 0 रहेगा, बट ऐसा नहीं है. ईएस का वैल्यू इंफिनिटी है इसमें, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में. What will be the average product when the quantity of labor is 6? Average product when the quantity of labor is 6. तो ये 58 है टोटल प्रोडक्ट, और 5 यूनिट्स के लिए 5 क्वांटिटी ऑफ लेबर के लिए, और मार्जिनल प्रोडक्ट 6 यूनिट का 8 है, तो 52 प्लस 8 60, 60 डिवाइडेड बाय 6 10 आएगा इसका आंसर. एवरेज प्रोडक्ट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ लेबर इज 6. तो ये पहले ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये पूरा पहले सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है. यानी जैसे मैं आपको बताता हूं, जब मैं ये पेपर लेके बैठा तो जस्ट टेलिंग यू एज अ स्टूडेंट भी, यानी जो स्टूडेंट ये एग्जाम अगली बार देंगे, हमने भी ये क्वेश्चन पूरा बैठ के पूरा पेपर ही सॉल्व किया है. लिटरली आप देखो, ये पूरा जो सेम क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, ये पूरा पेपर हमने फिलअप किया है. Okay, yeah, 44A is the correct answer, Mayank. बढ़िया. Which is the total product when the quantity of labor is 4? Total product when the quantity of labor is 4 is the answer. तो आपको पूरा सब जोड़ जोड़ के आपको बनाना है. The answer is 44. For 45th question, the answer is D. 45th question के लिए. I hope it's matching up. आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसका सोल्यूशन डाल दूंगा.
What was the marginal product when the quantity of labor is 5? The answer is 8. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनवेलप कर्व. इतनी बार बना के दिखाया है एग्जाम से एक दिन पहले के मैराथन में भी हमने ये डिस्कस किया था. Who describes the production function as a relationship between the maximum amount of output that can be produced and input required to meet that output? So basically पॉल स्वीजी ने तो किंग डिमांड कर दिया था, तो डिमांड की बात कर रहा था. सैमुअलसन ने पता नहीं क्या किया था. अल्फ्रेड मार्शल ने भी यूटिलिटी एनालिसिस को लेके डिस्कशन की है. तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑन द आंसर प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है कॉब डगलस. वेरी गुड गाइस, आपके आंसर सही आ रहे हैं. गुड गुड गोइंग गाइस. 10. In short run, when the average cost falls as a result of increase in output, marginal cost is dash the average cost. In short run. So basically इस कर्व पे ये क्वेश्चन है, इस कर्व पे. और इससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स की थ्योरी भी है जो कि इसी ग्राफ के ऊपर एनालाइज किया हुआ है. So average cost falls as a result of increase in output. Marginal cost is less than average cost. So guys, इसी को उन्होंने क्वेश्चन बना दिया. मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, इसी को उन्होंने क्वेश्चन बना दिया. सो गाइस कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाई अच्छे से करनी होती है. मैं सच बता रहा हूं, ठीक है. यानी हम लोग इतना सारा दिमाग में हम लोग सोच लेते हैं, अरे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये यहां से पढ़ू क्या, वहां से पढ़ू क्या. जो नोट्स आपको मिलती है बस वो नोट्स ढंग से पढ़िए, आपका काम बन जाएगा. सो वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू. अब तक के जो स्टूडेंट्स 50th क्वेश्चन तक हम लोग 50 क्वेश्चन कर लेते हैं. Initially, a firm enjoys dash of scale, and beyond a certain limit, it suffers from dash of scale. So, इसका क्या आंसर है 50th क्वेश्चन का? The answer is internal economies and internal diseconomies. So guys, जो स्टूडेंट्स लाइव है 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे. वी आर हाफ वे थ्रू. आप बताइए 50 क्वेश्चंस के अंदर हाफ वे थ्रू में कितने स्टूडेंट्स, नो अर्पित गलत हो गया. 50 क्वेश्चंस के अंदर कितने आंसर्स सही हुए आपके? 50 फर्स्ट 50 में क्या स्टेटस है? एनीवन हु वुड लाइक टू डिस्क्लोज? कितने आंसर्स सही है? गलत छोड़ दो. वाओ, अरे हुजैफा 50 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेटा. ठीक है. 44 तो अगर सारे सॉल्व किए तो 44 आ रहा है. 44 में से 6 क्वेश्चंस गलत है. तो या चलो 51st क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द कॉस्ट करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमआर एआर एंड प्राइस इलास्टिसिटी. सो या वेरी गुड ज्योति, क्या बात है. तो गाइज हमारे स्टूडेंट्स हुजैफा और ज्योति ये तो पहले 50 क्वेश्चंस में इकोनॉमिक्स का एग्जाम क्वालिफाई कर गया. पहले 50 क्वेश्चंस ही डिस्कस हुए अभी, और 40 मार्क्स दोनों के अभी आ रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. 40 मार्क्स अभी क्रॉस कर लिया. तो अब देखते हैं कि और आगे. ठीक है, चलो गुड गुड मयंक. 5 गलत है मयंक के, ठीक है. देन 51st question, identify the correct relationship between MR AR and the answer is D. MR is equal to AR into E minus 1 upon E. ये तो इतनी बार कराया हमने. Total revenue will be maximum when the elasticity is equal to. Total revenue will be maximum when the elasticity will be equal to 1. When both demand and supply increase, the equilibrium quantity will increase, but the change in equilibrium price will be the same. Yes guys, A is the correct answer. ये क्वेश्चन की जो मैं आंसर कीज आपको दे रहा हूं, आप ये किसी से भी क्रॉस चेक करवा सकते हैं.
आप ये इंडिया के किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं, इसमें एक भी डिस्क्रिपेंसी या एक भी ऐसा पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन मुझे नहीं है। जो मैं आपको आंसर कीज दे रहा हूं ये परफेक्ट है, इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी गलत, कोई भी सर ये मुझे आपका सही नहीं लग रहा, आप भूल जाओ। ठीक है, एक एक आंसर वेल रिसर्च्ड है। ठीक है, 10 साल से हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। ऑलराइट, सो you don't question this. You may ask any expert if you wish to, but सारे आंसर्स सही है, you can count on this. Next, identify the correct below mentioned conditions for equilibrium of the firm under perfect competition. So perfect competition में MR is equal to MC, ये तो मानते हो। perfect competition में MR is equal to MC, ये देखो हम लोग बार बार डिस्कस करते थे। ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट तक हमने प्रोड्यूस करना है, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, और तो ये जो पहला जो है वो तो सही हो गया। पहला जो है एम आर इज इक्वल टू एमसी, ये तो सही है। एम आर शुड बी ग्रेटर देन एमसी, ये तो गलत पॉइंट है। एम आर इज लेस, ये भी गलत पॉइंट है। एमसी शुड हैव अ पॉजिटिव स्लिप। देखो तो आर पॉइंट के बाद एमसी ऊपर जा रहा है सर, आर पॉइंट के बाद एमसी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव स्लोप। तो गाइस फर्स्ट एंड फोर्थ डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Dash has already incurred once and for all and cannot be recovered. ये कैसी कॉस्ट है? Sunk cost. Price elasticity of demand of a firm under perfect competition will be, price elasticity of demand of a firm under perfect competition will be, the perfect competition will be infinite. Perfect competition में थोड़ा भी आप हिल नहीं सकते, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। Many sellers offering differentiated products to many buyers is the characteristics of, many sellers offering differentiated products to many buyers is the characteristics of, the answer is monopolistic competition. ठीक है, these are the next set of answers, क्रॉस चेक कर लीजिए आप। सॉरी, करेक्ट, वेरी गुड उज़ैफा। करेक्ट गाइस, गुड आंसर्स। और इसके लिए ऑफ कोर्स मैंने पहले कहा था आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक है, बट हाँ इतनी लेवल का डिफिकल्टी तो होना भी चाहिए क्वेश्चन पेपर में। Anyway, market characterized by a single buyer or a product or service that is mostly applicable to factor markets in which single firm is only buyer of the factor is known as, एक ही बंदा सिंगल फर्म इज द बायर, मोनो तो आ गया, मोनोप्सनी। बायलैटरल मोनोपोली में क्या होता है, बायर और सेलर दोनों एक एक होते हैं, दैट्स बायलैटरल। देन assume that when the price is 20 the quantity demanded is 9 and the price is 19 the quantity demanded is 10. Based on this what is the marginal revenue? The marginal revenue कैलकुलेट करो, 20 into 9 180 and 19 into 10 190, तो 190 180, difference is 10 is the answer. Average revenue curve is also known as, average revenue curve is also known as, average revenue curve is also known as demand curve. With the decrease in demand there is, इस क्वेश्चन में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी स्टूडेंट्स को हो सकती है। ठीक है, आराम से 61st के बारे में सोचो और मुझे बताओ क्या आंसर होगा। So with the decrease in demand, with the decrease in demand, Uzefa Gorika गलत। With the decrease in demand, decrease in quantity demanded नहीं है, वो decrease in demand है। और increase or demand, decrease in demand doesn't depend on the price. Increase in quantity demanded, decrease in quantity demanded depends on the price. The answer is no change in the overall price, but a reduction in the equilibrium quantity.
प्राइस चेंज नहीं होगी लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इफ द डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड रहता ना तो सी करेक्ट आंसर रहता। ये क्वेश्चन में काफी लोग फंसे होंगे, कोई बात नहीं, चलता है। When a perfect competitive firm earns dash, its average revenues are more than its average total cost. When the perfectly competitive firms earns perfectly competitive firm, perfect competition की बात हो रही है, तो किस टाइप का प्रॉफिट बनाता है तब उसका एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन इट्स एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू बीइंग मोर, एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन द एवरेज टोटल कॉस्ट, तो प्रॉफिट होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। द आंसर इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। Very good, Gaurika. Well done. Market for soaps and detergents are approximate examples of monopolistic competition. ये तो हमारा फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारे नोट्स का इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का फर्स्ट लाइन है। डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड हाईली इनइलास्टिक डिमांड कर्व इज द फीचर ऑफ। हाईली इनइलास्टिक बोला है, जैसे ही बोल रहे वो इनइलास्टिक, सोचो जरा। डाउनवर्ड स्लोपिंग। वेरी गुड गौरी। All right, so with the decrease, yeah, 61 हो गया. When a perfect competitive firm earns dash, its average revenue are more than its average total cost. When a perfect competitive firm earns dash, when a perfect competitive firm earns, ये हो गया हमारा monopolistic हो गया, monopoly हो गया, yeah, correct, monopoly, correct, Gauri. The value of all final goods and services produced in the country, the value of all final goods and services produced in the country within a given period, the value of all final goods and services produced in the country within a given period is called, correct, GDP. Then, am I audible now? GDP MP is more than GNP MP. It means, take your own sweet time. Alright guys, the answer is NFIA is negative. NFIA is negative. If supply increases a greater proportion, if supply increases in a greater proportion than demand, तो NFI is negative, ये तो correct है. If supply increases in greater proportion than demand, then if supply increases in greater proportion than demand, then the new equilibrium price will be less. Supply बढ़ गया तो price less हो जाएगी. Then the original equilibrium price. 67. Then in oligopoly, when the industry is dominated by one large firm, which is considered as the leader of the group, then it is called. Easy question है ये. Very good, Mayank. Very good, Gauri. Very good, Uzefa. Yeah, correct. The answer is partial oligopoly. Just a moment, guys.
ऑलराइट गाइस, एक क्वेश्चन में, ठीक है, 53 में शायद ए आंसर टिक करने में आ गया, नहीं गाइस ए नहीं, इट शुड बी सी. व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बोथ डिमांड एंड सप्लाई अगर दोनों अगर बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि डिमांड भी बढ़ा है सप्लाई भी बढ़ा है. बट द चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस कितना होगा, ठीक है, ये अनसर्टन रहेगा. करेक्ट, कांस्टेंट नहीं, अनसर्टन रहेगा. क्योंकि क्या डिमांड ज्यादा बढ़ा, डिमांड ज्यादा चेंज हुआ है या सप्लाई ज्यादा, या डिमांड ज्यादा इंक्रीज हुआ है या सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हुआ है, क्या ज्यादा इंक्रीज हुआ है हमें ये नहीं पता, इसलिए अनसर्टन है. ऑलराइट, तो आई गेस यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था. अब आगे बढ़ते हैं. द कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट कंजम्पशन. द कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट फंक्शन. हाँ, कंजम्पशन नेशनल इनकम का क्वेश्चन आ गया ये. कम ऑन गाइस, जल्दी. aggregate disposable income. Marginal propensity to consume is, marginal propensity to consume is always less than unity but greater than zero. Product method or value added method for calculation of national income is also called as industrial origin method. Industrial origin method summary में दिया हुआ था ये. In a 3 sector model, 72nd का question. Take your own sweet time 70 सेकेंड के लिए. नो मयंक, या 70 का तो ए करेक्ट है. $72 is C, absolutely correct. ओके अमन, कुछ नहीं होता बेटा. हाय पत्ता गोभी. सो या द आंसर इज सी. फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन 72 आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें, आई विल हेल्प यू विद द परफेक्ट आंसर. In an economy, investment expenditure is increased by 300 crores and the marginal propensity to consume is 0.6. Calculate the total increase in income. 750 crores is the correct answer. Again, आपको इसका डिटेल आंसर चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, I'll help you. Find the real GDP if the nominal GDP is 720 and price index is 120. The answer comes down to 600. Which of the following is not true for personal income? It is a measure or actual current income received by a person only from productive activities. जी ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटी वाला मैटर नहीं होगा. क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें ट्रांसफर अर्निंग्स भी आती है. करेक्ट. तो ट्रांसफर इनकम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज थोड़ी आती हो, तो पेंशन वेंशन वाली चीजें होती है. देन कैलकुलेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव व्हेन C is equal to 300 and Y is equal to 1200. The answer very easy. This is the easiest of the question that we can have. ठीक है. 1200 तनख्वाह है, 1200 इनकम है, 300 तुम्हारी कंजम्पशन है, तो बचे कितने? 900. तो 900 कितना है? 75% है, तो 0.75 is the correct answer. The investment multiplier is defined as the ratio between, take your time. Very good Aman. नहीं ना अमन, अमन गलत हो रहा है. 76 का ए आंसर नहीं है बेटा. गौरी का 77th ए. Investment multiplier is defined as the ratio of change in demand due to change in investment.
करेक्ट, डी आंसर है. चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है गौरी का. डिमांड कहां से आ गया? तो ये बी तो है ही नहीं क्योंकि डिवाइडेड बाय चेंज इन सेविंग बोल रहा है, वो तो गलत ही है. देन द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम इज नोन एज. नहीं अमन, गलत हो रहा है आंसर. 78 का आंसर है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल नहीं, एवरेज. टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम. कोई बात नहीं. व्हेन एंटरप्रेन्योर्स आर पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक यानी क्या होता है? गौरिका 77th, you got it wrong. 77th, really? When the entrepreneurs are pessimistic, pessimistic यानी क्या? Negative, correct. About the future market condition. तो अगर pessimistic negative है, अगर entrepreneurs negative है, तो economic faces contraction. Correct. Feel sorry Gaurika, but it's okay. एक हाथ क्वेश्चन तो गलत हो सकता है. While using income method, which of the following is included while calculating national income? Commissions and brokerage, these are included. Specifically एक पैराग्राफ मेंशन्ड है जिसके इनकम मेथड में ये सारी चीजें एक्सक्लूड होगी और ये इंक्लूड होगी. Calculate gross value added at market price if sale is 750, opening stock is 300, closing stock is 200, and intermediate consumption. 750 plus 200 minus 300 bracket minus 250. The answer comes down to 400. 80 का आंसर डी है अमन. गुड. देन nominal GDP is GDP at current prices. Then variables that change after the real output changes is called. Variables that change after the real output changes is called. After बोला है, बिजनेस साइकिल का क्वेश्चन नहीं है. इजी क्वेश्चन है एकदम, ऐसे फ्री के मार्क्स से है, फ्री फंड के मार्क्स से है. 83rd, these are lagging indicators. After, before रहता तो leading indicators होता. Then taxes on agricultural income is levied by. अब काफी लोगों के दिमाग में रहता है agricultural income is exempt from tax. ये तो सही बात है आपकी, ठीक है. लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेवी करना है तो किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो मोस्टली स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसका आंसर करेंगे, बट द करेक्ट आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट. करेक्ट गाइस, करेक्ट, बहुत बढ़िया. Government's direct production of an economic goods like electricity and public transportation services are example of. गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रिसिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज करती है जो, इट्स एन एग्जांपल ऑफ एलोकेशन फंक्शन. गुड गौरी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल? दे ऑकर एट रेगुलर इंटरवल्स. कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है. 86th का आंसर सी. It is not a character, but they are recurrent. Yes, they occur periodically, but they are not regular. They have distinct phase of expansion, peak, contraction, and trough. ये भी सही है. Not में C is the correct answer. Then, which of the following is not an internal cause of business cycle? Internal cause of business cycle. The answer is technology shock. Technology shock is an external cause. Fluctuation in investment, fluctuation in effective demand, variation in the government spending. ये सारी चीजें इंटरनल है. टेक्नोलॉजी शॉक एक्सटर्नल है. चेंज इन स्टॉक प्राइस, न्यू ऑर्डर्स फॉर कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स आर एग्जांपल ऑफ. बोला था मैंने आपको क्लास में, ये जरूर लर्न करके जाना, इस पे क्वेश्चन आएगा. और ये रहा आपके सामने. चेंज इन द स्टॉक प्राइस, न्यू ऑर्डर्स ऑफ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स आर एग्जांपल ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स. ये आपको पहले से ही बता देता है. नए ऑर्डर आ रहे हैं कैपिटल गुड्स के नए ऑर्डर आ रहे हैं, इसका मतलब मशीन्स के नए ऑर्डर आ रहा है. मशीन्स के नए ऑर्डर आ रहे हैं, इसका मतलब कंज्यूमर गुड्स की रिक्वायरमेंट है मार्केट में. The excess of government's total expenditure over its total receipts, excluding borrowings, is termed as fiscal deficit. The receipts which neither create any liability nor cause any reduction in the asset of the government are called as revenue receipts. ये तो क्वेश्चन ऐसे का ऐसा हमने क्लासरूम सेशन में सॉल्व किया है. Which of the following is applied to an interstate movement of goods? SGST स्टेट गवर्नमेंट का होता है, CGST इंडिया लेवल का होता है. हर बिल में आपको ये मिल जाएगा एसजीएसटी सीजीएसटी. लेकिन महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में कोई गुड सेल हो रहा है, हरियाणा से पंजाब में गुड सेल हो रहा है, पंजाब से यूपी में गुड सेल हो रहा है, तो आईजीएसटी लगता है. इससे रिलेटेड आप पूरा पढ़ोगे अभी इंटर में. सी इंटर में जाओगे क्या? बोलो, है क्या ताकत? सी इंटर में जाओगे क्या?
Then progressive direct tax system ensures those who have greater ability to pay contribute more and tax burden is distributed fairly amongst the population. Yeah guys, A is the correct answer. Those who have greater ability to pay contribute more. तो जिनका इनकम ज्यादा उन पे टैक्स ज्यादा, तो टैक्स बर्डन इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली ऐसा कहा गया है. प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव यानी बढ़ता हुआ, इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम. नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड recoveries of loans and advances, which when the outcomes of policy are not visible for some time it is called as outcome. यानी यार हमने पॉलिसी बना ली लेकिन इसका फायदा ही नहीं हो रहा. हाँ मन कुछ नहीं होता बेटा, पढ़ना अच्छे से अगली बार. इम्पैक्ट लैग कहेंगे इसको, कहेंगे इम्पैक्ट लैग. Then the currency issued by central bank is known as dash and is backed by supporting reserves and its value is a sovereign guarantee. गवर्नमेंट की गारंटी होती है, मैं धारक को इतने पैसे देने का वचन देता हूं. द आंसर इज फिएट मनी. कंसिडरिंग दैट with a money multiplier of 1.5 there's an increment of 600 crores of money supply. Find out the monetary base. Formula लगाओ. The answer is 400 crores. Calculate narrow money M1 for with the following data. 5,68,000 crores. सो करेंसी विद द पब्लिक को ऐड करो, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम को ऐड करो, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई को ऐड करो. 5,68,00,000 5,68,000 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा. 97 का आंसर सही आया. The cap and trade method used by the government to ensure the pollution is minimized the most cost effective way is an example of हाँ cap and trade system. वही जो हम अपने कार्बन क्रेडिट्स किसी को बेच सकते हैं. So government intervention to correct externalities is the answer. Which constitutional body maintains fiscal federalism in India? The answer is Finance Commission. Which of the following is not a characteristic of money? Easily reproducible by people. Which of the following is not a characteristics of money? Easily reproducible by people. It is not easily reproducible by people. अगर सबने ऐसी करेंसी छाप ली, सबने ऐसे नोटे छाप लिए, तो फिर इसकी तो रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगी, कुछ कोई इसका लोहा नहीं माना जाएगा. So guys, that's all from my end. January 2025, ठीक है, सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर, ठीक है, इसका हमने पूरा रिव्यू किया है. हर क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बताया है. 53rd क्वेश्चन में एक एरर हुई थी, उसका आंसर 53rd क्वेश्चन का आंसर, ठीक है. सो गाइस इट इंक्रीजेस एंड इज अनसर्टन, ये इसका आंसर है. अदरवाइज कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं थी. आई होप आपने पूरे आंसर चेक कर लिए. जस्ट मुझे बता दीजिए, जैसा कि मैंने कहा इस सब का एनालिसिस में चैप्टर 1 में 6 क्वेश्चंस आए, जनरली 5 आते हैं. यानी इंस्टीट्यूट ने 5% का वेटेज दिया है, 6 क्वेश्चंस आए. 10% का वेटेज दिया डिमांड एंड सप्लाई, 11 क्वेश्चंस आए. प्रोडक्शन कॉस्ट को भी 10% का वेटेज है, 12 क्वेश्चंस आए. यानी 10 क्वेश्चंस आने चाहिए थे लेकिन 12 आ गए. वही यहां पे फिर ये क्वेश्चंस कट गए. मार्केट में 15 क्वेश्चंस आते हैं, 11 ही आए हैं. देन बिजनेस साइकिल 5 क्वेश्चंस. चैप्टर 6 नेशनल इनकम 15 क्वेश्चंस आए, जो कि 15 क्वेश्चन का ही 15 मार्क्स का ही वेटेज है. इंटरनेशनल ट्रेड 10 क्वेश्चंस आने चाहिए, 9 क्वेश्चंस आए. पब्लिक फाइनेंस 12 क्वेश्चंस आए हैं एंड 10 क्वेश्चंस आने चाहिए थे लेकिन 12 आए हैं. मनी मार्केट 9 क्वेश्चंस. इंडियन इकोनॉमी 10 क्वेश्चंस का वेटेज है. 10 इंडियन इकोनॉमी तो कॉस्ट बेनिफिट में एकदम बढ़िया चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. मयंक के 65 मार्क्स आ रहे हैं, हुजैफा 81 हो रहे हैं आफ्टर करेक्टिंग नेगेटिव मार्क्स. क्या बात है. गौरिका, ज्योति, व्हाट अबाउट यू, एनीवन एल्स हु आर ऑनलाइन? सो हमारे हुजैफा के 81 आ रहे हैं. कांग्रेचुलेशंस हुजैफा. 80 इज नन लेस देन अ फीट. अपने आप में ये बहुत मार्क्स होते हैं. 81 मार्क्स, वेल डन. Any the student who would like to let us know about their scores? नहीं गौरिका, count now. We are waiting for you. Count now. So Huzafa is scoring 81. Mayank Avasthi is scoring 65.
Aman is scoring roughly 70 marks. गौरी का काउंट करो, अभी तो पूरे 50 मार्क्स में से तो 50 क्वेश्चन में से तो हमने काउंट करे थे, तो ये भी हम लोग हो ही जाएंगे। 1 मिनट का काम है, हमारी ऑडियंस सारी बस 1 मिनट के लिए रुक जाइए, हमें ज्योति के भी आंसर्स, गौरिका के भी आंसर्स मिल जाएंगे, ज्योति के भी आंसर्स मिल जाएंगे। इफ यू कैन टेल अस, मयूरी, इफ यू कैन टेल अस योर मार्क्स, विल अप्रिशिएट इट। हाँ हुजैफा, अगर तुम्हारे अगर सब काट मिला के अगर तुम कह रहे हो 81 आ रहा है, तो 78 79 80 81 इससे कम ज्यादा नहीं हो पाएंगे, वो 80 मार्क्स की तरफ तुमको आएंगे जरूर। इट विल बी मोर देन 75, डोंट वरी। ये सारे आंसर्स, मेरा फिर से आपको मेरा आश्वासन है, ये जो सारे आंसर्स हमने डिस्कस किए 100% करेक्ट आंसर्स है ये। यू कैन काउंट ऑन इट, आपके जो मार्क्स रहेंगे उसमें आपको कोई डेविएशन, मेजर डेविएशन नहीं मिलेगा, ये सारे आंसर सही है। प्रथम के 76 आ रहे हैं, वेल डन प्रथम, क्या बात है। मैंने वादा किया आपको कि 95 या उसके ऊपर आएंगे तो मैं आपको आईपैड गिफ्ट करूंगा, तो मैं चाहता हूं कि आईपैड्स ही आईपैड्स बांट दूं आपके बैच में, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका स्कोर जरूर अच्छा है। प्रथम 76, गौरी वी आर वेटिंग फॉर यू, टेल अस जल्दी। हाईएस्ट वाले को गिफ्ट नहीं है मयंक, 95 एंड अबव जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे सबको आईपैड गिफ्ट करूंगा मैं मेरे एंड से। ऑलराइट, चलो गाइस, इससे ज्यादा हम वेट नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स का ये पूरा पेपर डिस्कस हो चुका है हमारा। एक एक क्वेश्चन हमने यहां देख लिया है। पूरे जो आंसर कीज है, जो आंसर कीज आपके साथ डिस्कस की है मैंने, वो परफेक्ट आंसर कीज है, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं। अरविंद गुप्ता के 92 मार्क्स आ रहे हैं। अरविंद वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। अगर 92 मार्क्स आ रहे हैं और अभी अभी आ रहे हैं और एग्जाम में भी आ जाए अगर, जैसा आप कह रहे हो तो। और ये जो आपको जो शीट के मैंने जो जिससे मैंने पावर पॉइंट बनाया है आपके लिए, ताकि हमारा डिस्कशन एकदम अच्छे से हो जाए, थैंक्स टू जस्ट अ मोमेंट, सत्य गीता, स्वागतिका, सम, just a moment, Lakshita, this, thank you so much Lakshita for giving me the PDF file for the paper. It has been very clean. All right guys, so that's it from my end. We are done with the CA Foundation Economics का paper discussion. All the best आपके एग्जाम्स के रिजल्ट्स के लिए, CA फाउंडेशन के जनवरी 25 एग्जाम्स के रिजल्ट्स के लिए। All the best to all of you. I hope I added value to you in the last 6-8 months of the journey of our class. And stay tuned to us. Stay tuned to our channel. I wish you all the very best. See you in CA Inter, guys. All the best.